दूसरी बार जो है प्री वर्ल्ड कप एक्यूरेसी का यहाँ हुआ है और जिस तरह से स्थानीय लोगों का भी सहयोग इसमें रहा और जो टीम पूरी लगी हुई थी आयोजन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप सबके माध्यम से पूरा जो है इसका प्रचार प्रसार पहुंचा है जगह जगह पर और एक डेस्टिनेशन के रूप में बन करके उभर रही है। प्रयास हमारा ये है कि एक आध और ऐसा इवेंट करके फिर वर्ल्ड कप बड़े स्तर का एक यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर फ्लायर आ रहे हैं बाहर से वो कहते हैं कि एक्यूरेसी के लिए इससे अच्छा स्पोर्ट कोई नहीं है और ये जो एक्यूरेसी है पैराग्लाइडिंग में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम है और जब ये बात भी चल रही है कि इसको ओलंपिक्स में भी लिया जाएगा तो उसमें एक्यूरेसी को ही लिया जाना है। तो उस प्रकार से अगर देखें हम तो यहाँ स्थानीय जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको सीखने का एक स्थान मिल गया है और एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ विश्व भर से लोग आकर के जो है एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इस तरह के जब इवेंट होते हैं तो स्थानीय तौर पर भी इसका स्थानीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको उसके ऊपर भी जो है वो असर पड़ता है, लोगों को लाभ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अब ये शुरू किया है तो मुझे लगता है एक दिन बड़ा स्वरूप लेगा। एक रिकॉर्ड की भी बात की जा रही है, वो क्या रिकॉर्ड रहा है इस साइट की? अगर हम लोग बात करें तो किस स्तर का रिकॉर्ड रहा है? देखिए एक दिन में जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइंग हुई हैं और सबसे ज़्यादा लैंडिंग्स हुई हैं, जो कि अभी तक कहीं किसी साइट पर नहीं हुई। तो ये अपने आप में जो है एक रिकॉर्ड इस बार जो है वो यहाँ पर बनाया है फ्लायर्स ने और तो उसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही आगे चल कर के जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाएगा, अभी सड़क वहाँ कच्ची है, खेतों में लैंडिंग करवा रहे हैं जहाँ स्थानीय लोगों ने अपने खेत छोड़ रखे हैं, अभी तक बिजाई नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये विश्वास है कि इससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। एक नई लैंडिंग साइट विकसित कर रहे हैं जो कि ज़्यादा सेफ हो, एक्सेस उसको ठीक हो, तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फायदा इस क्षेत्र को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ के जो पहाड़ी चाहिए, क्योंकि न केवल इस खेल में बल्कि जो जो प्रदेश में हमारे जिन जिन खेलों का पोटेंशियल है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकारें चाहे जो भी रही हों अभी तक इतना ज़्यादा काम इस तरफ नहीं हुआ है। जो व्यक्तिगत इनिशिएटिव लिए हैं वही चीज़ें आगे बढ़ी हैं। चाहे आप ये HPCA का मैदान देख लीजिए, अनुराग ठाकुर जी ने इनिशिएटिव लिया। ऐसे ही जैसे यहाँ पैराग्लाइडिंग हम लोगों ने शुरू की थी बीड़ बिलिंग से, आज नरवाना में करवा रहे हैं। ऐसे ही अन्य खेल हैं, स्कीइंग का है मनाली में। तो इसमें जो एसोसिएशंस जुड़ी हैं उनका ज़्यादा योगदान है। सरकार की तरफ से जो होना चाहिए प्रोत्साहन योगदान उसकी बहुत बड़ी कमी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और एक सोच बदलनी पड़ेगी कि एक जो सोच बना देते हैं कि सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी देने के लिए है, उसके दायरे से बाहर जाकर के सोचना पड़ेगा, ताकि आप और एवेन्यू खोलें और लोग अगर उस तरफ चले जाएंगे तो आपकी उस तरफ जो एक लगातार प्रेशर बना रहता है कि भाई नहीं नौकरी ही देनी है, तो उस तरफ से भी थोड़ा सा लोगों को ध्यान हटेगा और पता चलेगा कि मैं दूसरी तरफ जाकर के उससे ज़्यादा आय कमा सकता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ और खेलों की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो एक जो ये जो ड्रग माफिया पनपा है प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर भी रोक ऑक्यूपेंसी हमारे प्रदेश में आ ही नहीं सकती। मौसम के हालात ऐसे रहते हैं, प्राइवेट होटलों में भी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं है, लेकिन जब आपसे कोर्ट ने जवाब मांगा था तो ये तो आपको लिख करके देना था। आप सिर्फ ऑक्यूपेंसी दे रहे हैं, आप उसके रेस्टोरेंट का नहीं दे रहे हैं, उसके बैंक्वेट का नहीं दे रहे हैं, जो विवाह शादी अन्य फंक्शन वहाँ करते हैं उसका नहीं दे रहे हैं, बाहर जगह जगह खुले हैं उसका नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ऑक्यूपेंसी तक ही सीमित करके जब जवाब दिया गया तो हाई कोर्ट ने तो वो देखना ही था और हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सरकार जो है उसकी कमी रही है या उसकी मंशा साफ नहीं है। दो प्रॉपर्टीज हेरिटेज हैं, कश्मीर हाउस देख लीजिए, चाइल्ड पैलेस देख लीजिए। चाइल्ड पैलेस में तो अंदर जाने के लिए भी आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो उन पर्चियों से ही आता है। तो ये कैसे घाटे में चले गए? क्योंकि कागजों में आपने दिखा दिया, सिर्फ ऑक्यूपेंसी दिखा करके। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और सरकार खुद चाहती है कि इस तरह
कि जब जवाब हाई कोर्ट में देंगे, उनको पता था फैसला ऐसा आना है। तो ये कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बेचने की कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और चर्चा तो ये भी है कि पहले ही इन्वेस्टर से बात हो चुकी है कि ठीक है, हम लोग जो है ढुलमुल रहेंगे और कल को हमें आड़ मिल जाएगी, लेकिन हम इसको चैलेंज करेंगे डबल बेंच के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। ये प्रदेश की धरोहर हैं, कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है और प्रदेश की छवि निरंतर खराब हो रही है। सरकार को कोई सरोकार उससे नहीं है। हिमाचल भवन जैसी प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली के मंडी हाउस में, जहां 1 इंच की जगह किसी को नहीं मिलती है, जब उसके ऊपर ही आपके इस तरह से अधिकारियों ने जो है वो आपके समक्ष रिमोटे पेश कर दी और जो बिल ब्याज लगा करके 64 करोड़ 150 करोड़ बन गया, उसको अगर आहिस्ता आहिस्ता देते रहते तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो ये सरकार की ढीली प्रशासनिक पकड़ है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनपा हुआ है सरकार के अंदर। पहले कई तरह के माफिया सुनते आए थे आज तक, भू माफिया है, वन माफिया है, ड्रग माफिया है ना, तबादला माफिया है। पहली सरकार है जिसमें टूरिज्म माफिया भी पनप गया कि आप जो है प्रदेश की धरोहरों को बेचने चल पड़े हैं। तो इस तरह से प्रदेश की छवि बहुत खराब हो रही है और ये आज की सरकार की बात नहीं है। जिन्होंने कल सत्ता में आना है, मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको भी अभी से आगाह होना चाहिए, रोड मैप तय करना चाहिए किस तरह से इसको पटरी पर लाना है। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए या गाड़ी में झंडी लगाने के लिए या सरकारी कोठी ले लेने के लिए जो है वो सरकारें नहीं बनती हैं। आपको प्रदेश को आगे की तरफ ले जाना है। तो प्रदेश के कितने जो है वो लोगों का भविष्य इस पर जो है निर्भर करता है। और प्रदेश जो है हिमाचल का, इसकी क्या छवि पूरे विश्व भर में थी, लोग मिसाल देते थे। आज हमारी हालत क्या हो गई है कि लोगों को ऐसे लगता है कि भिखारी हैं।